वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सिंपल सा ट्रिक बताऊंगी। पहले हम क्या करते थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए आप बाउ प्रिंसिपल का हेल्प लेते थे, जिसमें एक सीक्वेंस दिया गया है जिसके आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जमाते हैं और एरो लगाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कितने सब ऑर्बिट होते हैं। एस, पी, डी और एफ। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल का 2, पी के लिए पी सब ऑर्बिट का कितना हो जाएगा 6, डी सब ऑर्बिट के लिए मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, और एफ सब ऑर्बिट के लिए है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 14। तो यहाँ पर हम देखेंगे इनको जमाने के लिए पहले आप पाव सिद्धांत से हम क्या निकालते थे, एक एक करके 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d और 7p। इसके आधार पर एरो जहाँ जहाँ गया है उसके आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जमाए हैं, और कोई भी एटॉमिक नंबर दिया जाए उसको इसी क्रम में अरेंज करना रहता है। तो एक ट्रिक है जिसमें हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। पहले हम ट्रिक देखते हैं। ट्रिक में क्या है, पहले हम देखेंगे एस, पी, डी और एफ। इनके लिए नंबरिंग है, एस के लिए 1, पी के लिए 2, डी के लिए 3 और एफ के लिए 4। तो हमको सीक्वेंस बनाने के लिए जो ट्रिक जानना है उसमें क्या करना है, सभी को दो दो बार लिखते जाना है। एस से शुरू करना है, एफ तक पहुंचना है। तो सबसे पहले हम एस को लेंगे, एस एस, फिर उसके बाद पी को लेंगे तो पी लेंगे तो एस भी आ जाएगा, यहाँ ऐसे एरो करते जाना है। तो क्या हो जाएगा पी एस, पी एस। फिर डी को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा डी पी एस, डी पी एस। फिर एफ, एफ डी पी एस, एफ डी पी एस। ठीक है, ट्रिक समझ में आया। क्या करना है, दो दो बार लिखते जाना है। एस को पहले 2 बार लिखे, फिर पी और एस को 2 बार लिख दिए, पी एस, फिर डी पी एस को 2 बार लिख दिए, डी पी एस, फिर एफ डी पी एस। अब नंबरिंग करते जाते हैं। एस के लिए हम क्या नंबर दिए हैं 1, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, जहाँ जहाँ ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे इसको। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s और 8s। अब देखते हैं P के लिए। P क्या है, 2 से शुरू हुआ है तो यहाँ पर हम 2 से शुरू करेंगे। 2p, 3p, 4p, 5p, 6p और 7p। फिर हम आते हैं D के लिए 3, तो यहाँ नंबरिंग भी 3 से ही शुरू होगा। 3d, 4d, 5d और 6d। फिर आता है F के लिए 4, तो नंबरिंग भी 4 से शुरू होगा। 4f, 5f। अब देखिए इसमें जो सीक्वेंस है रेस्ट्रिक्ट से जो हम निकाले हैं वो सेम है। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, सब वही सेम है।
तो कितने आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। और जैसे आपको दिया जाए एटॉमिक नंबर 10 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालिए, तो आप इसमें जमाते जाइए 1s2 2s2 2p6। जैसे ही देते जाएंगे, जैसे 55 के लिए हो गया, इसको भी सीक्वेंस में यहाँ जमाते जाना है, तो आपको आसानी से उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मिल जाएगा। कुछ एक्सेप्शन होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में, जैसे कि कॉपर 29 के लिए। इसमें क्या होता है, यहाँ पर हम भरते हैं जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और आ जाता है 3d9। ऐसा सीक्वेंस में भरा जाना चाहिए। लेकिन कॉपर के केस में क्या है, चूँकि स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, 3d जो है वो पूरा होना चाहेगा स्टेबिलिटी के लिए, तो इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ चला जाता है और यहाँ पर हो जाएगा 4s1 3d10। तो इसका सीक्वेंस जो है अलग हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 4s1 3d10। ये है कॉपर की स्टेबिलिटी के कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो आता है एक्सेप्शन में। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को ट्रिक, जिसके आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को बहुत आसानी से बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।